हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो समझने का है। आज का विषय हमारा समझने का है। इसको रट कर के हम बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा इसको समझ पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न जो हैं, बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होते हैं, और यहीं पर जो भारतीय समय है आईएसटी उसको जानेंगे, और आईएसटी और जीएमटी में क्या संबंध है इसको जानेंगे, और विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है, कैसे वो निकाला जाता है, समय का कैसे निर्धारण करेंगे, हम उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ से देखो, ये एरो का निशान दे रखा है। हमारी पृथ्वी भी किधर से गति करती है? हमारी पृथ्वी की भी जो रोटेशन होती है, जो गति होती है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा होती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसी कारण हमें सूर्य चलता हुआ नजर आता है, पृथ्वी घूमती हुई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जिस स्थान पर हम हैं वो स्थान भी साथ साथ घूम रहा होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर ये जो रेखाएं हैं, इस प्रकार से ये रेखाएं आपकी क्या हैं? ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के बीचों बीच ये जिस पे मैंने अभी ये बनाया है, ये है 0 डिग्री। क्या है ये आपकी? ये 0 डिग्री है। ये ऐसे चारों तरफ घूम जाती है, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर काट रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या बन गई? ये वृत्त बन गई। क्या बन गई? ये वृत्त बन गई। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, इस अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत वृत्त भी बोल देते हैं। और ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। ये उत्तर ध्रुव हो गया आपका, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये हमने जाना कि 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है। ये 2 गोलार्ध यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कौन सा गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध है और कौन सा गोलार्ध जलीय गोलार्ध है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें आपको ज़्यादा जल नीला नीला नजर आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब जल ज़्यादा है। और हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूरी तरह से जलमग्न है। वहीं पर जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वाला एरिया, ये अपना जो उत्तरी ध्रुव वाला एरिया यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? भूभाग पाया जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भूभाग ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जलीय भाग ज़्यादा है। तो अब इससे आगे देखते हैं हम इनको कैसे समझें, ये क्या बन जाते हैं। तो ये देखें तो ये गोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वृत्त बन जाते हैं। अब वृत्त को कैसे समझेंगे? अब देखिए, वृत्त को समझ लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको समझिए। यहाँ पर आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि रेखाओं को कैसे। ये हमने एक ग्लोब है, ग्लोब को बीच से काट दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सा हो गया अपना? ये अपना उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये नीचे क्या आपका? ये यहाँ पर नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर ये 0 डिग्री देख पा रहे हैं आप, ये बीचों बीच है 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके ठीक ऊपर चले जाएं 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका? 15 डिग्री ये एंगल बन रहा है। मान लीजिए हम मैथ के अंदर सवाल सीखते हैं, ऐसे एक लाइन बनाते हैं और इधर ऐसे एक चाप बनाते हैं, फिर ऐसे जो एंगल बनाए जाते हैं, यानी इनको अक्षांश क्यों बोला जाता है? अक्षांश का मतलब है पृथ्वी के केंद्र से जो एक कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी बन गई आपकी, एक चापनुमा दूरी बन गई। तो इसी को इसके साथ अक्षांश लिखा जाता है, ये डिग्री लिखा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब धरातल के ऊपर क्या होता है? ये जो 0 डिग्री है आपकी, इसके 90 डिग्री तो ऊपर है और 90 डिग्री हो गई नीचे। 90 डिग्री कितने हो गए? नीचे हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो 90 डिग्री वाला है, ये केवल बिंदु मात्र रह जाता है। क्या रह जाता है? केवल बिंदु मात्र रह जाता है। और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव वाला जो है वो बिंदु मात्र रह जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो कितनी हो गई? 90 और 90 आपकी 180 हो गई। कितनी हो गई? 180 हो गई। प्लस में एक आपकी 0 डिग्री हो गई, तो हो गई 181। यानी आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या पूछी जाए, कुल अक्षांश पूछा जाए,
कुल अक्षांश पूछेंगे तो 181 हो जाएंगे आपके 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं पूछे तो वो हो जाएंगे आपकी 179, क्योंकि इसमें से आप, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और आपका जो दक्षिणी ध्रुव है ये बिंदु मात्र रह जाते हैं, डॉट मात्र रह जाते हैं, तो इन दो को कम कर देंगे तो हम 179 आपके ये हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे, ये जो बन जाते हैं क्या बन जाते हैं, वृत्त बन जाते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव केवल डॉट मात्र रह जाते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम आगे किस प्रकार से इनको आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब हमने जाना था किन रेखाओं को जाना था, अभी हमने जाना था आपके अक्षांश रेखाओं को। अब हम जानते हैं देशांतर रेखाओं को। ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, देखिए ये जो रेखा है ये आपकी क्या नजर आ रही है, ये आपकी भूमध्य रेखा। ठीक इसी प्रकार से ऊपर से इस प्रकार से डॉटेड इस प्रकार से एक लाइन खींची गई है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे जो यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर, क्या बोल देते हैं, प्रधान देशांतर बोल सकते हैं आप इसको, प्रधान यामोत्तर बोल सकते हैं, प्रधान देशांतर बोल सकते हैं। ये आपकी जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इन्हीं का दूसरा नाम है यामोत्तर रेखाएं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। वहीं पर देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेटीट्यूड। अब यहां से मैं क्यों लिख रहा हूं इंग्लिश में, यहां से आप इनको समझ पाएंगे। देखिए इस लेटीट्यूड का हम क्या लेंगे, लेटी हुई, ये लेटी हुई है। देखो ये इधर से आपको, देखो ये लेटी, इंसान कैसे लेटता है, इंसान ऐसे ही लेटता है, देखिए तो ये लेटी हुई है। और इस लॉन्गिट्यूड को क्या समझेंगे आप, इस लॉन्गिट्यूड को समझेंगे लॉन्ग। तो ये लॉन्ग जो होता है तो वो कैसे दिखाई देता है, लॉन्ग को हम ऐसे ही तो मापते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड हैं ये आपकी ऐसे रेखाएं हैं, ये आपकी कैसे हैं, ये आपकी रेखाएं इस प्रकार से हैं। ये रेखाएं जो इस प्रकार से हैं ये आपकी हैं लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबा, जो ये लंबी रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी, देखिए ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा यामोत्तर रेखा है, इसके 180 डिग्री तो आपको मिलेंगे इधर, 180 डिग्री मिलेंगे इधर, और इंग्लिश में लिखेंगे तो इस इधर लिखेंगे W और इधर लिखेंगे हम ईस्ट, ई। हिंदी में इधर लिख देंगे हम पूर्व और इधर लिखेंगे हम पश्चिम। तो इन रेखाओं के साथ आपको ये लगा हुआ मिलेगा। ध्यान रहे क्योंकि ये 0 डिग्री है आपकी, ये 0 डिग्री, यहाँ से एक एक करके हम इधर जाएंगे तो इधर ये 180 डिग्री इस 0 के बिल्कुल सामने उधर आएगा। ठीक है, इधर से भी अगर पश्चिम की तरफ से भी 180 डिग्री उधर जाएंगे तो ये दोनों रेखाएं 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों रेखाएं एक हैं। इसलिए आप इनकी संख्या अगर जो काउंट करेंगे, इनकी टोटल संख्या क्या होंगी, तो इनकी टोटल संख्या होंगी 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री, तो कितनी हो जाएंगी 80, ये एक हो गया तो ये हो गया 360, प्लस में एक ये आ गया 0 डिग्री, 61 हो गया आपका, तो कितनी हो जाएंगे 361। लेकिन ये दो 180 डिग्री जो हैं ये 2 बार काउंट हो गई आपके, कितनी बार काउंट हो गई, ये 2 बार काउंट हो गई। तो इनमें से एक 180 डिग्री को घटा दें तो ये 360 डिग्री आ जाएंगे, तो ये कितनी होती हैं, 360 डिग्री होती है। आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। यानी ये जो एरो होगा, ये हमारी जो पृथ्वी है ये रोटेट कैसे कर रही है, देखिए ये रोटेट कर रही है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। तो ईस्ट में सन किधर निकलता है, ईस्ट में निकलता है। तो आगे चल करके ये हमारे काम आएगा कि समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे उसके अंदर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये देखिए ये रेखाएं किस प्रकार से काम आती हैं। यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में भी मैं बताऊँगा। 3 महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री करेक्ट, 23.5 डिग्री मकर, और फिर इसके बाद 66 डिग्री अंटार्कटिक, और ऊपर 66 डिग्री आपका आ जाता है आर्कटिक, और ये ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो पृथ्वी का महत्व क्या है, देखिए कैसे इनको हमें इनको क्यों याद रखना चाहिए। क्यों, पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने में अक्षांश और देशांतर रेखाएं इनका इस्तेमाल किया जाता है।
किसी भी स्थान की। यदि हम दो स्थानों के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, किन रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, तब यूज करते हैं हम अक्षांश रेखाओं का। लेकिन जब हमें किसी दो स्थान की टाइम का पता लगाना है तब हम देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में अभी हम समझेंगे, क्योंकि धरातल पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं इनको अक्षांश, और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली हैं वो देशांतर कहलाती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। अब हम समय के बारे में जानेंगे, समय की गणना कैसे की जाती है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है आपके GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ग्रीनविच जो मीन टाइम है ये आपका ग्रीनविच यामोत्र इसको बोला जाता है। ये इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो इसकी ऑब्जर्वेटरी है, जो इसकी वेधशाला है, वहाँ से ग्रीनविच से इसका क्या लिया गया है, निर्धारण किया गया है। कब हुआ था देखिए इसका, ये 1884 के अंदर ये किया गया था। ठीक है, तो समय का निर्धारण एक देशांतर के रूप में किया जाता है। कैसे होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे, मान लीजिए ये जो हमारी रेखा है ये जो दिखा रखी है ये आपकी GMT है। क्या है ये आपकी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके इधर जाएंगे तो इधर जो टाइम होगा वो टाइम होगा प्लस, लेकिन इसके इधर जाएंगे तो वो टाइम होगा माइनस। यहाँ पर ये पॉइंट समझने का है, इधर जाएंगे तो टाइम तो हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन इधर से मान लीजिए हम दिनों की काउंटिंग करेंगे। मान लीजिए हम सोमवार से इधर जाते हैं और इधर जाएंगे तो वो हो जाएगी कमी, इधर एक दिन बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम सोमवार को गए, ठीक है, मान लीजिए रात के 9 बजे हम इधर से, सोमवार है, सोमवार को चले, यहाँ पर आते आते हमें, क्योंकि ये 12 बजेंगे, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये रात्रि के 12 माने जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आते आते 12 बज गए, तो इधर जाएंगे तो समय घटेगा। यहाँ सोमवार से चले थे, पता चला कि इधर गए तो फिर सोमवार ही है। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से, जो लंदन के अंदर ग्रीनविच है वहाँ से इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ग्रीनविच 0 डिग्री 15 डिग्री है। ये इंग्लैंड के अंदर ये कहाँ से गुजरती, देखिए ग्रीनलैंड हो गया आपका, नॉर्वेजियन सागर हो गया, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। अब मैंने इतने सारे ये बोल दिए, इनको याद कैसे करेंगे, देखो इनको याद करने की एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे ग्रैंडफादर का ATM, मेरे ग्रैंडफादर का ATM SBI का है, मेरे ग्रैंडफादर का ATM SBI का है। तो इस G से तो आप घाना, F से हो जाएगा आपका फ्रांस, A से हो जाएगा अल्जीरिया, T से हो जाएगा टोंगो, M से हो जाएगा आपका माले, और इस S से हो जाएगा आपका स्पेन, B से आपका क्या हो जाएगा, ब्रुकान, कौन सा हो जाएगा, बुर्किना फांसो, और इस I से हो जाएगा, I को समझेंगे हम इंग्लैंड, E, तो ये इंग्लैंड। तो इस प्रकार से ये कितने देशों से हो गया, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों से ये रेखा गुजरती है। ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना। ये इसमें से 3 देश यूरोप के हैं। कौन कौन से हो गए आपके यूरोप के, आपका फ्रांस हो गया, आपका स्पेन हो गया और आपका इंग्लैंड हो गया। बाकी जो आपके 5 देश हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के। तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे कितने देशों से निकलती है। अब आगे देखते हैं हम भारत का जो टाइम है वो कहाँ से निर्धारित किया गया है। भारत का टाइम, भारत के टाइम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये विंध्याचल यहाँ पे दिखा रखा है, ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ ये आपको वो दिखा रखे हैं जो कि वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं। ये IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिनके बीच आज हम जानेंगे। तो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद के पास क्या है, मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर के पास है नैनी, वहाँ से नैनी से गुजरी है आपकी रेखा, नैनी से कौन सी रेखा गुजरी है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और इसके साथ लिखेंगे ईस्ट, पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का मानक समय और जो
समय का निर्धारण किया गया है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो जाल सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये अक्षांश और देशांतर, ये मैंने बताया था, ये क्या है आपकी, ये रेखाएं जो हैं ये देशांतर रेखाएं, लेकिन ये रेखाएं हैं ये क्या हैं? ये आपकी अक्षांश रेखाएं, और ऊपर से जो आ रही हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं। ये आपकी जो बीच वाली रेखा है ये 0 डिग्री आपकी मध्याह्न रेखा है, यामोत्तर रेखा जिसको बोल देते हैं हिंदी में, या देशांतर रेखा। ठीक इसके बीचों बीच ये आपकी 0 डिग्री क्या जा रही है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब ये जो जाल दिखाई दे रहा है, इस जाल को बोला जाता है ग्रिड, और ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रिड क्या है। तो ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बन जाता है उसी को ग्रिड बोला जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं जो आपकी रेखाएं हैं इनसे संबंधित, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2-3 जगह से कटी हुई है। देखिए इसके बारे में, देखिए डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। अलग अलग क्षेत्रों का समय अलग अलग होता है। आप लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा इनको। अलग अलग देशों का जो अलग अलग रेखा के ऊपर स्थित हैं, अलग अलग देशांतर पर है, उनका समय अलग अलग पाएगा भैया, ठीक है। टाइम जोन्स स्टार्ट एट द प्राइम मेरिडियन। ये जो प्राइम मेरिडियन ये आप दिखाई दे रही है, देखो इसके इधर आपको क्या नजर आ रहा है? इसके इधर आपको प्लस नजर आ रहे हैं, और इसके इधर आपको माइनस नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? माइनस नजर आ रहे हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, 0 मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड आप लंबाई से समझ सकते हैं, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है। तो ये कहाँ पर एक मीटिंग हुई थी? लंदन के अंदर। लंदन का कौन सा शहर था? इंग्लैंड का कौन सा शहर था? इंग्लैंड का लंदन। लंदन के अंदर पास क्या है? ग्रीनविच है, और ग्रीनविच के अंदर ये GMT, ग्रीनविच में क्या हुई थी? ये 1972 के अंदर क्या हुई थी कि इनकी मीटिंग हुई थी 1972 के अंदर। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, UTC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। UTC का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। तो इसका निर्धारण किया गया था। उसके बाद क्यों किया गया था? ताकि जो यात्री लोग होते हैं उनको जो है एक दिन का लॉस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे निर्धारित किया गया था कि जो इस रेखा के पूर्व में होंगे उधर टाइम प्लस में जाएगा, क्योंकि सूर्य इधर से उदय होता है, ईस्ट से उदय होता है पश्चिम में। और पूरे को देखो, इसके 12 घंटे इधर हैं और 12 घंटे इधर हैं, 24 घंटे का हमारा क्या होता है? डे होता है, और इसको यहाँ पे रात माना गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक दिन का लॉस हो जाता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो रेखा है ये हमने बताया कि कितने क्षेत्रों से होकर के गुजरती है आपकी, ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को और देख लेते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये स्टार्टिंग में कहाँ से चलती है? ये 180 डिग्री लाइन है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये 180 डिग्री लाइन है आपकी, क्योंकि इधर से भी ये 12 घंटे कहाँ पर जाके मिल जाते हैं? 180 डिग्री लाइन पे मिल जाते हैं। तो देखो ये क्या थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको समझ लेते हैं। 180 डिग्री पर ये देशांतरों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए 1884 के अंदर क्या हुआ था, एक मेरिडियन वाशिंगटन के अंदर मीटिंग हुई थी मेरिडियन के लिए, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर यह निर्धारित किया गया था कि जो 180 डिग्री है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए भाई, क्या वजह रही? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अलग अलग देशों के बीच जो यात्रियों का आवागमन होता है उनको एक दिन का अंतर हो जाता है। अब मान लीजिए इस देश के यहाँ से मान लीजिए एशिया का कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है, इधर मान लीजिए रात के वो 9 बजे चलता है, या मैं कहता हूँ कि यहाँ से 11 बजे उसने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी सोमवार के दिन, और यहाँ पे आते ही क्या हो गया, रात के 12 बज गए। रात के 12 बज गए तो इधर तो क्या हो जाएगा, इधर तो मंगलवार हो जाएगा, लेकिन इधर तो माइनस में है, इधर आपका क्या रहेगा, इधर तो सोमवार है, इधर आपका क्या है, वही सोमवार को चला और सोमवार ही इधर रह गया। तो इसलिए इस एक दिन को देखने के लिए क्या किया गया था, ये मीटिंग की गई थी, और इसको कम करने के लिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को माना गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, देखिए ये प्रशांत महासागर है आपका, ये प्रशांत महासागर के अंदर से गुजरती है, लेकिन इसके पास एक बेरिंग जल संधि है। कौन सी है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। ऊपर से आर्कटिक से होते हुए चुकी सागर यहाँ पर है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर आपका बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है।
यहाँ पर एक देश है रूस, इसको बार बार मोड़ा क्यों गया? देखिए ये देश है, ये देश है, इसका एरिया, इसको अगर जो ऐसे सीधा किया जाता तो इसका कुछ भाग इधर चला जाता, इधर ये आपका ट्यूनीशिया देश है, इसका कुछ हिस्सा इधर चला जाता। और ये देश जो है ये किसके थे? रूस के थे। रूस ने ये पार्ट है ये अमेरिका को भेज दिया था बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ये गोल है और ये हमने इसको फ्लैट करके दिखा रखा है, क्योंकि ये 12 डिग्री और ये 12 डिग्री, जो 12-12 ये बिल्कुल एक रेखा पर है। तो ये अमेरिका का पार्ट है आपका, ये इधर, ठीक है ना, अमेरिका को रूस ने बेच दिया था इसको, ठीक है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ये पूरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर कुछ न्यूजीलैंड के द्वीप आ जाते हैं। न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं उनमें भी ये यहाँ पे क्यों काटा गया? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूजीलैंड वाला एरिया आ जाता है आपका, ये आपका यहाँ पर आपको ये भारत नज़र आ रहा है, ये आपको इधर ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड वाले एरिया। तो इनके कुछ द्वीप हैं वो इधर चले गए, जिसकी वजह से उनके अंदर जो टाइम है वो एक रहे, ठीक है। तो इन सब के लिए देखा गया था। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समय की काउंटिंग देख लेते हैं, समय को कैसे काउंट किया जाता है। देखिए ये भारत है और भारत की जो मानक यामोत्र है ये देख रहे हैं आप, ये मानक यामोत्र, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है आपकी यूपी, ये आपका एमपी आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर आपका उड़ीसा और एक ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री है ये, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि भारत किधर है? कल हमने जाना था, पिछले वीडियो में जाना था कि भारत किधर है। भारत आपका नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, पूर्व के अंदर। तो ये 82.5 डिग्री, अब ये 82.5 हमने देखा था कि इधर मान लीजिए वो यामोत्र है 0 डिग्री, इसके इधर जाएंगे तो प्लस होता जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे हैं रात के, तो इधर सुबह के हमारे क्या बजेंगे? 5:30 बजेंगे। इधर दोपहर के 12 बजते हैं तो इधर भारत में 5:30 बजते हैं शाम के। अब यहाँ से जो ये जो रेखा है, यहाँ से समय का निर्धारण कैसे किया गया? देखिए यहाँ से किसी भी देश का समय का निर्धारण रहेगा वो 30 डिग्री के अंतराल पर रहेगा। कितने डिग्री के अंतराल पर रहेगा? सॉरी, 30 मिनट के अंतराल पर रहेगा, आधे घंटे के अंतराल पर ये समय माना गया है। क्यों माना गया है? ताकि वहाँ पर ज़्यादा समय डिफरेंस ना हो सके। यहाँ पर 12 बजे हैं तो इधर अगला देश में 12:30, इस प्रकार से आधे आधे घंटे के अंतराल पर ये किया गया है। तो अब इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। देखिए अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर भारत का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत का देखिए ये जो बिंदु है ये आपका देख पा रहे हैं 97 डिग्री है, इधर 68 डिग्री है, दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और अब हम देखते हैं, जानेंगे कि अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताऊँगा। देखिए जो आपकी रेखाएं हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाएंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। कितने मिनट का डिफरेंस आएगा? 4 मिनट का। और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है। अब गोल घूम गई तो ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। और वृत्त का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। आप इसको काट कर देखें तो 24 और बच गया 12, 24 पंजे 120, यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमी? 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। तो 1 डिग्री को घूमने में, जब 15 डिग्री पृथ्वी घूमी है 1 घंटे के अंदर, यानी 60 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में 1 डिग्री कितने में घूमेगी? तो इसको आप 15 से डिवाइड करके देख लीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 डिग्री को जाने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगा? 4 मिनट का समय। और पृथ्वी भारत का देखें हम, भारत के बीच समय अंतराल कितना है? 30 देशांतर का। तो 30 को आप यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, यानी 2 घंटे का समय अंतराल आ गया। अब इस समय अंतराल को कम करने के लिए, इससे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े, तो क्या किया गया? इधर से देखिए जो आपका 68 डिग्री है और उधर से जो 97 डिग्री है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? ये आपका 5 और 9 6 15, इसको 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा आपका? 82.5 डिग्री। तो इसी को क्या मान लिया गया? इसी को भारत का मानक समय मान लिया गया। तो मानक समय और जो प्रधान मानक समय है उसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से 2 स्थानों के बीच के समय का
पता लगाया जाता है वो आप समझ गए होंगे इसके माध्यम से। तो आज हमने वीडियो में क्या जाना, अपनी वीडियो में जीएमटी क्या है, आईएसटी क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी का कैसे किनसे पता चलता है, अक्षांश रेखाओं से, विभिन्न स्थानों के बीच के समय का कैसे पता लगाया जाता है, देशांतर रेखाओं से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। जितने ज़्यादा देशांतर होंगे पूर्व की साइड में वो समय बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मध्याह्न रेखा के पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो वो समय घटता चला जाएगा। ठीक है, इधर मान लीजिए रात के 2 बजे हैं, तो इधर आपके जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप 11 बजे हैं आपके, इधर आपके 11 बजे हैं, पूर्व साइड में 11 बजे हैं, तो यहाँ पर आते आपको 11 कितना समय 10 डिग्री पर हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए 15 डिग्री पर हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपके इधर जा रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो 12 बजे आप रात के 12 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इधर जाएंगे 15 डिग्री तो वो 1 घंटा कम हो जाएगा। इधर आपके अभी 11 बजे हैं किसके, यहाँ पर यानी सोमवार था, तो यहाँ पर आते आते आपको क्या हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन इधर जाएंगे तो फिर आपको सोमवार मिल जाएगा। यानी आपको मान लीजिए किसी का बर्थडे सोमवार को है और वो अपना बर्थडे 2 बार मनाना चाहता है, तो वो कहाँ क्या करेगा, वो क्रॉस कर जाए प्रधान मध्याह्न को, जीएमटी को क्रॉस कर जाए तो उसका बर्थडे 2 बार मनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना है। तो जो भी साथी वीडियो पे नए हैं वो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में हमने यही जाना कि किस प्रकार से 2 स्थानों के बीच का समय ज्ञात किया जाता है, समय का निर्धारण में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या भूमिका है, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।